नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां जुमे की नमाज अदा करने के बाद मांगी गई देश में अमन शांति की दुआ, कहां वाहन चेकिंग चल रहा है। साथ ही जानेंगे कि किसको चुनाव जिताने के लिए नुक्कड़ जनसभा कर रहे हैं मंत्रीगण। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आजमगढ़ लोकसभा चुनाव की सरगर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। प्रदेश के मंत्री व बड़े नेता भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ को जिताने के लिए आजमगढ़ जिले में डेरा डाले हुए हैं तथा हर मंत्री नेता अलग अलग क्षेत्रों में नुक्कड़ जनसभा भी कर रहे हैं। इसी के तहत आज मेहनगर विधानसभा में भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रदेश कमेटी सदस्य तेजराम की अगुवाई में क्षेत्र के सिंहपुर गांव में ग्राम प्रधान मंजीत भारती के घर पर भाजपा ग्राम विकास मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने भाजपा की नीतियों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की उपलब्धियों को गिनाते हुए दिनेश लाल निरहुआ के लिए वोट मांगते नजर आई हैं तथा सपा प्रत्याशी व सपा मुखिया को आड़े हाथों भी उन्होंने लिया है। सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, कितना मुश्किल रहेगा भाजपा के लिए यहाँ पर? अरे मुश्किल कहाँ है, भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है। पूरे भारत में और उत्तर प्रदेश में शासन कर रही है और सुशासन कर रही है, विकास का कार्य कर रही है और डबल इंजन की सरकार दिखा दी है गरीब आम जनता का कार्य करके। आम जनता समझ चुकी है कि हमारे शुभेच्छु कौन है और 10 सीट क्या होता है। पूरे उत्तर प्रदेश को हमने जीता है और यहाँ भी जीत के जाएंगे। यही कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद आजमगढ़ में कमल नहीं खिल पाया। अरे आजमगढ़ में कमल खिलने जा रहा है और हमारा निरहुआ जीतने जा रहा है और हमारे समाज के लोग यहाँ हाथ उठा के हमें जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद सवाल है, आप विजय लक्ष्मी गौतम जिंदाबाद जिंदाबाद सरकार में हैं आप, फिर भी आप लोगों के बीच में आते हैं, तो क्या मेन समस्या है आपको लगती है कि जो अभी तक आजमगढ़ अछूता रहा है? आजमगढ़ में मैं आज भी यहाँ आई हूँ। हमारे दलित, हमारे अति पिछड़े, उन लोगों के बीच कोई काम नहीं हुआ। आज भी वैसे ही सड़कें, वैसे ही नालियाँ हैं। यहाँ पे 10-10 सीटें जीतने वाले, अगर उनको लगता है कि ये सुशासन है तो जनता जवाब देने के लिए तैयार है और डबल इंजन के साथ बस है। सर यही मैं कहना चाह रहा लास्ट था। क्वेश्चन हमारा आपसे 2 मिनट, लास्ट क्वेश्चन हमारा आपसे ये है कि 23 तारीख को मतदान है, तो क्या कहेंगे आजमगढ़ की जनता से, क्या कहना है आपको? आजमगढ़ की जनता से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपना विकास 8 साल में प्रधानमंत्री जी के कार्यों को आप सभी ने देखा है। 8 साल में हर घर को छत, हर घर शौचालय, राशन कार्ड से 2-2 बार जो है सब चीज़ देना और इतनी जितनी भी योजनाएं हमारी हैं सब हमारे गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं हैं और इस योजनाओं का लाभ जनता ले रही है। ऐसे शासन उत्तर प्रदेश और देश में चल रहा है, इसके साथ ही विकास है और हमारे निरहुआ हमारे हिस्सा है, हमारे सदस्य है। यहाँ से जो प्रत्याशी बन के खड़ा है बहुत ही अच्छा और सौम्य प्रत्याशी, जो आपके बीच में रहने वाला एक कलाकार प्रत्याशी, जो आपका अच्छा काम करेगा, गरीब घर का बेटा, जो हर समय आपके बीच में घूमता है और आपका प्रत्याशी जिसको छल कपट नहीं आता, जिसको गुंडागर्दी नहीं आती, अपनी बात बेबाकी से रखता है, ऐसा ही हमारा प्रतिनिधि होना चाहिए और वो हमारे बीच आ चुका है और उसको हमारी बहनें जिताने के लिए अपना हाथ उठा चुकी है। अच्छा, विपक्षी लोगों का आरोप है कि निरहुआ हीरो है तो राजनीति नहीं कर सकते। क्यों? लोकतंत्र में हर व्यक्ति को राजनीति करने का और अधिकार है और तमाम लोग जो विपक्षी लोग कह रहे हैं उनके बीच भी बहुत कलाकार हैं और उनको टिकट दिया है और मंत्री और नेता बनाया है, हमेशा ही बनाया है। तो लोकतंत्र में हम कहीं किसी भी हिस्से को पीछे नहीं छोड़ सकते, सारे हिस्सों कर लेकर के ही हमारा सब लोकतंत्र पूरा होता है। लास्ट सवाल है, आजमगढ़ में क्या परिवारवाद दिखा? परिवार बिल्कुल परिवारवाद दिखा है। सुशील आनंद को टिकट दिया गया, उसके बाद क्या आजमगढ़ में कोई ऐसा नेता नहीं था क्या विपक्ष के पास जिसको यहाँ पर अपने भाई भतीजे को लाना पड़ा? बस कहीं भी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, उनके घर का भाई, उनके घर की पत्नी, उनके घर की भवे, उनके घर की बेटी, यही लोग चुनाव लड़ेंगे क्योंकि हमेशा राजा रहे हैं और राजा बनकर रहना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता को ऐसे ही समझते हैं कि ये प्रजा के रूप में रहे। इनको कभी राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं देंगे। बस अब क्या आप खुद, हम क्या कहें, आप ही का ये सवाल है और उसमें ये जवाब है कि परिवारवाद किस तरह व्याप्त है। 3 साल में छोड़कर भाग गए थे। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजू प्रसाद शास्त्री के साथ सीवी भास्कर की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक बस्ती आशीष श्रीवास्तव के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती दीपेंद्र नाथ चौधरी के पर्यवेक्षण में क्षेत्र अधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली संजय कुमार के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के मद्देनजर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत चौकी क्षेत्र गांधीनगर के संवेदनशील स्थलों पर पुलिस बल के साथ जामा मस्जिद, जामिया हल्फिया मदरसा, दारुल उलूम दरिया खां, रहमतगंज,
तुरकहिया आदि स्थानों पर फ्लैग मार्च किया गया व हॉट स्पॉट व संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों से संवाद स्थापित कर जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराए जाने के संबंध में वार्ता भी की गई। 17 जून को शुक्रवार है। उस दिन की समस्त तैयारियां जनपद बस्ती में कर ली गई हैं। पूरे क्षेत्र को सेक्टर और जोन में डिवाइड किया गया है। जोनल मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं। सेक्टर में पुलिस अधिकारी हैं जो अपने वाहनों के साथ में अलग अलग सेंसिटिव स्थान पर भ्रमणशील रहेंगे। जो हमारे अग्निशमन यंत्र हैं उनको भी अलग अलग डिप्लॉय किया गया है। सभी जो हमारे दंगा निरोधक उपकरण हैं, लाठी डंडा, हेलमेट, उन सबको चेक कर लिया गया है। जहाँ कमी है उसको पूरा कर लिया गया है। आज 16 जून को भी इसका एक ड्राई रिहर्सल किया गया कि किस प्रकार से कल ड्यूटियाँ होंगी। सभी क्षेत्रों में फ्लैग मार्च और फूड पेट्रोलिंग की जा रही है। साथ ही बाइक के द्वारा भी हम लोग लगातार नज़र रखे हुए हैं। ड्रोन का प्रयोग करके छतों की निगरानी की जा रही है कि कहीं पर कोई आपत्तिजनक चीज़ें ना उपलब्ध हों। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने सभी धर्मगुरुओं से भी संवाद स्थापित किया है। उनसे भी अपील की है कि किसी प्रकार की कोई बात ना हो। सोशल मीडिया पर लगातार मॉनिटरिंग करी जा रही है। जो लोग आपत्तिजनक टिप्पणियां लिख रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा लिख करके उनको जेल भेजा जा रहा है। हम आशा करते हैं कि कल भी ऐसी प्रकार की कोई बात नहीं आएगी। हमने सभी को बताया भी है कि यदि इस तरह का कोई प्रदर्शन होता है तो हम लोग जो भी हमारे पास कानूनी प्रावधान है उनके अंतर्गत हम कार्रवाई करेंगे। धारा 144 लगी हुई है। यदि इस तरह के विरोध प्रदर्शन में बच्चों का अनावश्यक उपयोग होगा तो 83(2) के जे एक्ट के अंतर्गत हम लोग कार्रवाई करने के लिए सक्षम हैं। उसमें भी हम कार्रवाई करेंगे। तो मेरी सभी जनपद के सभी निवासियों से अपील है कि किसी प्रकार से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें, पुलिस का सहयोग करें और शांतिपूर्वक से अपना। बस्ती से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक सोनी की रिपोर्ट। जहां एक और जुमे की नमाज के बाद प्रदेश के कई जिलों में अहिंसा देखने को मिल रही थी, वहीं दूसरी ओर गोवर्धन क्षेत्र में मुस्लिम समाज के लोगों ने जुमे की नमाज पर पुलिस बल की मौजूदगी में नमाज अदा की। वहीं अल्लाह ताला से पूरे देश में अमन, चैन एवं शांति की दुआ मांगे। इस मौके पर पुलिसकर्मी मुस्तैद नजर आए। इसकी जानकारी देते हुए पोर्ट चेयरमैन मोहम्मद फारूकी ने मीडिया की टीम को बताया कि हमारे गोवर्धन क्षेत्र एक धार्मिक क्षेत्र है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी भाईचारे के साथ रहते हैं तथा एक दूसरे के त्योहारों को बिल्कुल मिलजुल कर मनाते हैं। आज तक हमारे यहाँ ऐसी कोई भी घटना नहीं हो पाई है, ना ही कभी भविष्य में होगी। आज जैसे कि जुमे की नमाज पढ़ी गई है, आज उसके बारे में क्या कहेंगे आप और कैसा माहौल रहा हमारे यहाँ? हमारे यहाँ बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल है और हर जुमे पे शांति से नमाज होती है। सब लोग देश की अमन और खुशहाली के लिए, एक दूसरे की तरक्की के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। क्योंकि महीने में 4 जुमा पढ़ते हैं। चारों जुमा यहाँ शांति से होते हैं। यहाँ कोई गोवर्धन धार्मिक नगरी है, यहाँ कोई किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। आपने देखा ही होगा, आप अंदर भी आए हैं, पुलिस प्रशासन भी यहाँ मुस्तैद है, जबकि यहाँ किसी प्रशासन की भी जरूरत नहीं है। यहाँ सब लोग बड़े भाईचारे से रहते हैं, यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। झालावाड़ घाटोली क्षेत्र में देर रात प्री मानसून ने दस्तक दे दी, जिसके चलते शाम को तेज हवाओं और बिजली गरजने के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया। वहीं बारिश होने से लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली। वहीं किसानों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश शर्मा। नगड़ी थाने के समीप वाहन चेकिंग चल रहा है। मौके पर नगड़ी पुलिस कर्मी ने सभी वाहनों को गहनपूर्वक जांच किया। मौके पर उपस्थित डीएसपी प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि प्रखंड क्षेत्र में हमें मिलकर नगड़ी प्रखंड में शांति और सद्भावना के साथ रहना है। ऐसा कुछ भी ना करें जिससे शांति भंग हो। आज के लिए आम जनता से अपील करते हैं कि सब लोग शांति से भाईचारा बनाए रखें। शांति प्रिय है, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को सहयोग। आज कुछ कहना चाहेंगे सर, हम सभी से बस अपील करते हैं कि आपसी भाईचारा से रखें, हमको इसी समाज में रहना है और भाईचारा बने रहे, सबका एक साथ बना रहे और लोग अपने अमान के साथ रहें, दूसरों पर हाथ रखें और एक दूसरे का दबाव नहीं करें।
और एक दूसरे की खैरियत लेते रहें और कोई समस्या हो तो कंट्रोल रूम पर डायल 100 पे बड़े पदाधिकारी को हम सूचित करें, कोई अफवाह नहीं फैलाएं और लोगों को सही रखें। रांची से सी न्यूज संवाददाता जमील अंसारी की रिपोर्ट। आगरा के विकास खंड एतमादपुर के ग्राम पंचायत नगला महादेव में एक तालाब में गंदगी की वजह से ग्रामीणों का जीना मुहाल हो गया है। तालाब में गंदगी फैलने की वजह से बीमारी बढ़ने की आशंका लोगों को सता रही। ग्रामीणों ने बताया कि तालाब में पहले ग्राम प्रधान सुखबीर सिंह और सचिव शुभम सिकरवार द्वारा सफाई करा दी गई थी, लेकिन जल भराव अधिक होने के कारण तालाब में गंदगी फिर से फैल गई, जो कि जल्द से जल्द साफ होनी चाहिए। तो वहीं खंड विकास अधिकारी अनिरुद्ध सिंह का कहना है कि मामला संज्ञान में आ गया, 1 हफ्ते के अंदर तालाब की सफाई करा दी जाएगी। क्या नाम है आपका? हरिमोहन। कौन सा गांव है ये? महादेव। क्या समस्या है? समस्या ये है कि गांव के बीचों में बीच में एक तालाब है, करीब 8 बीघे का, कच्चे 8 बीघे का, तो उसमें पूरे गांव का पानी आता है। अब जब लैट्रिन की समस्या आई तो जो ज़्यादातर लैट्रिन इस तालाब के किनारे बनी हुई है और उनका गंदा पानी सब उसी में आता है। घर घर में समर लगा हुआ है, नालियों का गंदा पानी सब उसी में आता है। तो इसकी वजह से इतना गंदा पानी है कि आप उस किनारे तालाब के खड़े नहीं हो सकते। बदबू आती है सड़े हुए पानी की, गंदे हुए बीमारी फैलने की, ऐसा पानी है। तो उसकी समस्या यह है कि मेरा तो यह है कि जैसे छितरई में मैंने देखा था वो पक्का तालाब बना दिया गया है। हालांकि उसमें टॉल लगाए गए, पत्थर के बड़े बड़े किनारे टॉल लगे हुए हैं ऊपर तक। ऐसा अगर बना दिया जाए और नीचे उसकी ज़मीन कच्ची। आपने कहीं की शिकायत तो हर साल जाती रहती है और जो नए प्रधान होते हैं उनके द्वारा शिकायत जाती ही रहती है। अब नए प्रधान हमारे सुखबीर सिंह हुए, उनसे हमने कहा तो उन्होंने कहा कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं। पानी नहीं निकाल सकते प्रधान जी इसका? हर महीना शायद 2 बार निकालते हैं हर महीने में, और घर घर में समर लगा हुआ है और जो नालियाँ हैं उनमें गंदा पानी सब इसी में आता है। तो समर की वजह से पानी 2 दिन में या 4 दिन में भर ही जाता है। फिर उतना ही अगर उसे तरह का खतरा है इन चीज़ों? खतरा तो ये है, तो छोटे छोटे बच्चों को तो खेलना मुश्किल ही है इसके किनारे, और आने जाने में एक पार्सल भी ऐसी एक बुढ़िया जो थी किनारे होके निकल रही थी, वो गिर गई, वो मर गई। पीएसी की घरवाली जो थी, तो ऐसा भी खतरा है। दूसरा बीमारी जो है इधर उधर जो हवा जाती है उसकी सड़े हुए पानी की, उससे बीमारी फैलती है। सर, ग्राम पंचायत सतौली महादेव में तालाब है, वो काफ़ी गंदा है, बीमारी फैलने की आशंका है। इसमें संबंधित सचिव द्वारा ये जानकारी दी गई है कि इससे पूर्व भी उसे साफ कराने का प्रयास किया गया है, लेकिन ग्रामीणों द्वारा पुनः उसमें गंदा पानी भर दिया जा रहा है। इसके लिए ग्रामीणों को नोटिस भी दिए जाएंगे जो समर चला के अतिरिक्त पानी बर्बाद कर रहे हैं। इसके साथ ही चूंकि ये सरकार की प्राथमिकता है, जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि जितने भी हमारे तालाब हैं वो बारिश से पहले साफ़ हो जाएं, उसका गंदा पानी निकलवा के और उसकी खुदाई करवा के उसे यथाशीघ्र 1 सप्ताह के अंदर साफ करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। जिले में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर क्षेत्र में फ्लैग मार्च के दौरान घंटाघर के निकट तेज धूप से परेशान बुजुर्ग महिला को देखकर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद की मानवीय संवेदना जाग उठी। जिलाधिकारी ने तत्काल बुजुर्ग महिला के पास पहुंचकर बेटी जैसे शिष्टाचार का प्रदर्शन करते हुए कुशल क्षेम पूछते हुए इस बात की भी जानकारी प्राप्त की कि उन्हें किन किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बुजुर्ग महिला ने बताया कि उन्हें खाद्यान्न योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। डीएम ने कहा कि अम्मा, मैं जिले का जिलाधिकारी हूँ, आपको आपकी हर एक चीज के लिए आपके अनुसार अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाया जाएगा। डीएम दिनेश चंद ने मात्र इतनी बात पर ही संतोष नहीं किया, फल क्रय कर सम्मान बुजुर्ग महिला को समर्पित किया तथा नगद रुपए से भी मदद कर बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। बुलंदशहर में अमन के साथ संपन्न हुई जुमे की नमाज। मिश्रित आबादी में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। जिलाधिकारी व एसएसपी ने मिश्रित आबादी में किया मार्च। शहर की तमाम मस्जिदों में शांतिपूर्वक अदा हुई जुमे की नमाज। सर, आज जुमे की नमाज को लेकर प्रदेश भर में हाई अलर्ट जारी था, बुलंदशहर में क्या स्थिति रही? बुलंदशहर में भी हम लोगों ने काफ़ी फोर्स अपना डिप्लॉय कर रखा था सेक्टरों में और जोनल एरियाज में बांट करके।
जितनी हमारी ऑफिस की या लाइन की फोर्स थी या हमारी थाने की फोर्स थी, सबका डिप्लॉयमेंट था। सभी लोग सतर्कता से रहे, उनकी ब्रीफिंग की गई थी और आप लोगों ने देखा कि शांतिपूर्वक सभी जगह नमाज संपन्न हो चुकी है। फिर भी अभी हम लोग सतर्क हैं, जब तक लोग अपने अपने घरों में नहीं चले जाते हैं तब तक सारी फोर्स को अलर्ट पोजीशन पर रहने के लिए कहा गया है। जुम्मे की नमाज किस तरह से अदा की गई है और प्रशासन की क्या हुई? देखिए, लोग अफवाह तरह तरह की फैला रहे थे कि जुम्मे की नमाज में कोई समस्या आएगी। मैं अपने सभी जितने भी हमारे सम्मानित नागरिक हैं मैं उनको धन्यवाद दूंगा और जितने भी हमारे चेयरमैन लोग हैं, ईओज हैं, सभी अधिकारीगण हैं, मस्जिदों के इमाम हैं, काजी साहिबान हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूं और सभी से अनुरोध करता हूं आज ही नहीं आने वाले समय में भी इसी प्रकार भाईचारे से नमाज अदा हो। किसी की कोई समस्या है वो हमको अपनी समस्या रख सकता है, लेकिन मतलब शांतिपूर्ण तरीके से, और मैं ऑफिस में बैठता हूँ, आकर के मिलकर मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं, हम लोग उनका निराकरण करेंगे, परंतु किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित की गई जोनल सब जोनल मीटिंग एकता नगर टेंट सिटी के पास जोनल और सब जोनल मीट अंतर्गत केंद्र सरकार के 8 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने से समग्र देश भर में उत्सव मनाया जा रहा है। इसके भागरूप केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा अमल में रखी गई योजनाओं की गुजरात में हो रही कामगिरी और उसमें भी खास करके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में हो रही कामगिरी की केंद्रीय महिला और बाल विकास कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी ने सर्वग्राही समीक्षा की थी। ये कार्यक्रम केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र मुजपरा की उपस्थिति में हुआ। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत गुजरात में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। माननीय वडाप्रधान मोदी साहेब 2014 में प्रधानमंत्री तरीके कार्यभार संभाळ्या बाद खास करके महिला और बाल विकास में जो 8 वर्षनी जो एचीवमेंट है ये बाबत में आज चर्चा विचारणा थी और ये दरमियान मेन 3 मिशन है। एक तो पेलू है पोषण अभियान जो अमरू बाळको एडोलेसेंट गर्ल्स और महिलाओं में कुपोषण एटले के माल न्यूट्रिशन नाबूद केम करो एना माटेनुं बीजू मिशन वात्सल्य है जे बाळकोनी सार केयर एंड प्रोटेक्शन माटेनुं छे अने ए ज रीते तीजू मिशन शक्ति जे छे जेथी जे महिलाओने एम्पावरमेंट करे छे। आ त्रणेय मिशन माटे खूब ज डिटेलमां चर्चाओ थई छे। सामे पत्रकार मित्रों और गुजरातमांथी गुजरात राज्यना पदाधिकारीओ केंद्र सरकार पदाधिकारीओ और अन्य आमंत्रित મહેમાનો સાથે ચર્ચા વિચારણા થઈ અને એ લોકોના અભિપ્રાય અને વધુ કેમ હજુ સારું કામ કરી શકી કે આંગણવાડીઓ સક્ષમ અમે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ। જે માલ ન્યુટ્રિશન છે કુપોષણ એ પણ અમે ઓછું કરવા ઘણું બધું સારું રિઝલ્ટ એમાં મળી રહ્યું છે। એ જ રીતે પોક્સો એક્ટમાં પણ ઘણો સુધારો કર્યો છે અને ડેથ પેનલ્ટી સુધીની આપણે સજા કરી। જ્યુવેનાઇલ જસ્ટિસ એક્ટ છે એમાં પણ આપણે સુધારો કરી રહ્યા છીએ અને ચાઇલ્ડ એડોપ્ટેશન પોલિસી છે કે બાળકનું જે દત્તક લેવાની જે સિસ્ટમ છે એમાં પણ હવે આપણે ડિસ્ટ્રિક્ટ મેજિસ્ટ્રેટ અથવા એડિશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટ મેજિસ્ટ્રેટ લેવલે આપણે બાળકને દત્તક અપાવી શકીએ જેથી બાળકને પણ એક માતા પિતા મળી જાય અને માતા પિતાને પણ પોતાનો એક વાલસો કે વાલસોય દીકરી મળી જાય। એ માટે અનેક પ્રકારના આપણે સુધારા વધારા કરી રહ્યા છીએ। પાલિકા પંચાયત એક ખૂબ જ સારી વસ્તુ છે અને એમાં બાલિકાઓ પોતાના જે પ્રશ્નો છે જે જનરલી સામાન્ય રીતે વાતચીત કરી શકતા નથી, ખાસ કરીને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં, તો બાલિકા પંચાયતના માધ્યમથી એ બાલિકાઓ પોતાની જે દિલની રજૂઆતો છે, જે વેદનાઓ છે કે જે એમના પ્રશ્નો છે એ રજૂ કરી શકશે અને એનાથી ફાયદો એ થશે કે એમના પ્રશ્નો સીધા અમારા સુધી આવશે અને અમે એ બાલિકાઓને એના શિક્ષણને લગતા કે બીજા કે જે કંઈ પ્રશ્નો હશે એ તમામ પ્રશ્નો અમે ભારત સરકાર દ્વારા ઉકેલી આપીશું એવી ખાતરી આપીશું। હાલ આપણે ગુજરાતમાં બાલિકા પંચાયત ચાલુ જ છે, એમાં કચ્છની આમાં તમે થોડા દિવસ પહેલાં એક પ્રોગ્રામ તમે જોયો છો, એમાં કચ્છમાં આનંદી નામની એક છોકરી છે એ સરસ મજાનું આયોજન કરે છે અને એને જે ત્યાં એના પાલિકા પંચાયતો છે એના જે પાલિકાઓના જે પ્રશ્નો છે એની રજૂઆત સાંભળી અને એ રજૂઆત મને અને અમારા કેબિનેટ મિનિસ્ટર સ્મૃતિ ઈરાની સહિત સુધી પહોંચાડી અને સ્મૃતિ ઈરાની તો गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट।
कानपुर में दंगे को लेकर महाराजगंज जनपद की पुलिस और प्रशासन जुमे की नमाज को देखते हुए जनपद के सभी मस्जिदों पर मुस्तैद रहे। डीएम सत्येंद्र कुमार व एसपी डॉक्टर कौस्तुभ के निर्देशन में जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में सीओ और एसडीएम के नेतृत्व में थाना अध्यक्ष व चौकी प्रभारियों द्वारा अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर विवादों से बचने की नसीहत दी गई और शांतिपूर्वक नमाज अदा करने की बात कही गई। वह इस संबंध में फोन वार्ता में पुलिस ने बताया कि जुमे की नमाज को लेकर सभी मस्जिदों में पुलिस मुस्तैद रही है, जिससे किसी प्रकार की कोई भी घटना ना हो सके और आपसी भाईचारा बना रहे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। रेवाड़ी में प्री मानसून की पहली झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हुआ है। कई दिनों से चल रही गर्म हवाओं से लोगों को ही नहीं पशु पक्षियों को भी अब राहत मिल गई है, जिसकी वजह से लोग अब चैन की सांस ले रहे हैं। काफी ज्यादा खुशी का इजहार भी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। आज जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। मितौली क्षेत्र अधिकारी अभय प्रताप मल, मैगलगंज प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार ने पूरी तैयारियां की। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। मुस्लिम बहुल इलाकों में पुलिस मुस्तैद नजर आए। थाने चौकियों पर मुस्लिम रहनुमाओं संग बैठक की जा रही है। मुस्लिम रहनुमाओं से अमन शांति बनाए रखने की अपील की गई। जिले में सेक्टर प्लान को लागू किया गया। अधिकारियों के सेक्टर प्रभारी के रूप में ड्यूटी भी लगाई गई। मस्जिद के 100 मीटर दायरे में ठेले पार्किंग नहीं की जाएगी, ये बातें भी कही गई। वहीं अमन शांति कायम रखने के बाद ही नमाज जब से अदा हो गई, उसके बाद पुलिस राहत की सांस लेते हुए नजर आई। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। मोतिहारी जिले के पकड़ीदयाल ढाका रोड स्थित डीहा पकड़ी पोखरा का अस्तित्व अतिक्रमण के कारण धीरे धीरे मिटता जा रहा है। करीब 8 दशक पुराना 2.5 बीघे में फैले पोखरे के चारों तरफ से पहले कच्चा मकान, बाद में पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया। अब ये पोखरा 2.5 बीघे से सिमट कर कुछ कट्ठे में रह गया, लेकिन सरकारी बाबू या विभागीय अधिकारी आंख बंद किए हुए। अतिक्रमणकारियों के आगे स्थानीय ग्रामीणों की नहीं चल पाती है। स्थानीय मत्स्यजीवी समिति के द्वारा 4 साल पूर्व से जिला मत्स्यजीवी पदाधिकारियों को सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि 4 साल पहले तत्कालीन सीओ राजेश कुमार ने परमा राम के द्वारा किए जा रहे पक्का निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया था। साथ ही सभी अतिक्रमणकारियों पर नोटिस जारी कर दिया गया। इसके बाद भी कई पक्का मकान बनाए गए। अब तक यहां 2 दर्जन से अधिक कच्चा व पक्का मकान बनाया गया है। मत्स्यजीवी सहयोग समिति के पूर्व मंत्री हरिमोहन मुखिया ने बताया कि डीह पकड़ी पोखरा उनके जन्म से पहले का है। पोखरा का रकबा 2.5 बीघा है, जिसका खाता 357 और खिसरा 1372 है। स्थानीय प्रशासन एवं विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के कारण अतिक्रमणकारियों ने पोखरा का अतिक्रमण कर लिया है। मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मंत्री बलिराम साहनी ने बताया कि अतिक्रमण की शिकायत डीएफओ से 4 साल पहले की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पकड़ीदयाल से कैमरा पर्सन मनोहर सिंह के साथ चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। पुलिस की छापेमारी में देसी चुलाई शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया, वहीं 2 फरार हो गए। थाना क्षेत्र के कोटवा गांव में छापेमारी कर पुलिस ने 17 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद की तथा एक धंधेबाज को पकड़ लिया, जबकि 2 अन्य भाग निकले। गुप्त सूचना पर कोटवा पुलिस एवं एलटीएफ की टीम की संयुक्त छापेमारी की गई और कोटवा डी वार्ड नंबर 9 के निवासी प्रभु महतो के पुत्र संदीप कुमार को झोपड़ी से 3 गैलन एवं 1 बोतल में रखे 17 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद किया गया है। इसी दौरान रंगे हाथों संदीप कुमार को शराब बनाने एवं बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार पांडे की रिपोर्ट। मांडवी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा जिहादी तत्वों के खिलाफ महामहिम राष्ट्रपति को एक आवेदन सौंपा गया था। ये ज्ञापन पत्र आज देश भर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा जारी किया गया। इस मौके पर मांडवी बजरंग दल के सह संयोजक सिमित चौहान ने कहा कि जिहादी तत्वों द्वारा देश में जो हो रहा है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। जिहादी तत्वों के साथ साथ वो बाहर से आने वाले फंड को तुरंत रोका जाना चाहिए और सरकार को ऐसे जिहादी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सूरत से सी न्यूज संवाददाता निलय भट्ट की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।